हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम टॉप गेनर्स का और जो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की जो स्ट्रैटेजी है उसका मर्ज करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम स्टेप वाइज किस तरह से कर सकते हैं और स्टॉक मिलने के बाद उसमें फर्दर फिल्टर आउट किस तरह से कर सकते हैं, इन डिटेल हम आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पे हमने उसको स्टेप वाइज डिवाइड किया है। पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि टॉप गेनर्स का स्कैनर किस तरह से इस्तेमाल करना है। मल्टीपल स्टॉक्स आने के बाद उसमें से कुछ स्टॉक किस तरह से फिल्टर आउट करने हैं, जो कि उसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और अगले ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करेंगे। उसके साथ वो स्टॉक में वो अप्लाई करेंगे और उस पर किस तरह से हम आगे जाकर ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमने लिखी है वो है फाइंड टॉप गेनर्स। अभी टॉप गेनर्स फाइंड आउट करने के लिए वैसे तो मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमें स्कैनर मिल जाते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते होंगे या तो डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होगा या तो वेबसाइट भी होगी, तो टॉप गेनर का स्कैनर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मिल भी नहीं रहा है तो भी आप सिंपल जो भी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या तो जो भी इंडाइसेस के स्टॉक आपको सिलेक्ट करने, मान लीजिए कि निफ्टी 500 का इंडेक्स है, उसमें से स्टॉक सिलेक्ट करके आपको उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो सिंपली आप निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसकी वॉच लिस्ट ओपन कीजिए। निफ्टी 500 की जब भी आप वॉच लिस्ट ओपन करते हैं तो उसके अंदर के 500 स्टॉक आपके सामने आएंगे। तो वहाँ पे परसेंटेज जहाँ पे भी आपको दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्टॉक्स रहते हैं वो परसेंटेज वाइज सॉर्ट होते हैं। इस तरह से इसको सॉर्ट करना है कि सबसे ज़्यादा परसेंट वाला स्टॉक आपको ऊपर दिखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा परसेंट वाला स्टॉक हमें 15% पे दिख रहा है तो वो सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक उस रिस्पेक्टिव डे में 15% ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। उसके बाद मे बी हमें 12% वाला दिखेगा। उसके बाद अगर ये नीचे नीचे जाएंगे तो हमें मे बी 10% वाला दिख सकता है और ये लिस्ट इसी तरह से सॉर्ट होकर हमें मिलती है। अभी दोस्तों ये टॉप गेनर का जो स्कैनर है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास सॉर्ट आउट होकर इस तरह से टॉप गेनर की लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देना है कि टॉप गेनर का स्कैनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेनर यानी कि यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी हो रही है, यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन में हम इसमें बाय ट्रेड लेने वाले हैं। तो जब भी हमें बाय ट्रेड लेना होता है तो मार्केट का सेंटीमेंट भी बुलिश होना चाहिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अगर बुलिश है तो इस तरह के मार्केट में हम टॉप गेनर का स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी अभी मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर निगेटिवली ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो इस तरह के सिचुएशन में टॉप गेनर का स्कैनर आपको मिलेगा, स्टॉक मिलेंगे लेकिन उसमें उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो टॉप गेनर का इस्तेमाल करने के बजाय अगर मार्केट का बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें ज्यादा गिरावट आ रही है तो वो स्टॉक हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे में सेलिंग करने के लिए। खाली इसके रिवर्स आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रीवियस डे हाई की स्ट्रेटेजी, हाई ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मार्केट खराब रहेगा, निगेटिवली रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा तो टॉप लूजर का स्कैनर इस्तेमाल करके जो भी स्टॉक हमें दिख रहे हैं उसमें प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है इंट्राडे बेसिस पे। वो भी हम आगे जाकर वीडियो बनाएंगे, उसमें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो में हम बाइंग साइड का ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे टॉप गेनर का स्कैनर इस्तेमाल करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास कंसिडर कीजिए कि इस तरह की लिस्ट आ गई जिसमें सॉर्ट आउट होकर सबसे ज्यादा परसेंट वाला स्टॉक ऊपर आ गया, उसके नीचे वाला परसेंटेज वाला स्टॉक उसके नीचे, और इस तरह से ये लिस्ट सॉर्ट आउट होकर हमें मिल गई। अभी हमें क्या करना है, हर एक स्टॉक का डेली चार्ट ओपन करना है रिस्पेक्टिव स्टॉक पे डबल क्लिक करके। मान लीजिए पहला स्टॉक का नाम है ए, सेकंड स्टॉक का नाम है बी, थर्ड स्टॉक का नाम है सी। तो ए पे डबल क्लिक करने के बाद उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। हमें रिस्पेक्टिव स्टॉक का डेली चार्ट ओपन करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से करना है। मान लीजिए ए पहला स्टॉक था, सेकंड स्टॉक था बी, थर्ड स्टॉक था सी। इस तरह से हमने कंसीडर किया जो कि टॉप गेनर के हिसाब से सॉर्ट आउट होकर हमें मिल रहे थे। हमने पहले स्टॉक पे डबल क्लिक करने के बाद उसका डेली चार्ट ओपन हो गया। जब भी डेली चार्ट हम ओपन करते हैं तो टॉप गेनर है ये, मान लीजिए ये 15% पे ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया था तो इसकी कैंडल किस तरह से बनने वाली है, राइट, किस तरह से बनने वाली है, इस तरह से बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये 15% पे ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है। और एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो स्कैनर है ये कब इस्तेमाल करना है, अभी कल के दिन में। मान लीजिए आज मंडे है,
तो मंडे का मार्केट क्लोज होने के बाद कंसिडर कीजिए कि आज मंडे है और मंडे का मार्केट क्लोज होने के बाद आपको टॉप गेनर का स्कैनर इस्तेमाल करना है और वहां से स्टॉक सिलेक्शन करने हैं। तो मंडे का मार्केट क्लोज होने के बाद इसको अप्लाई करना है टॉप गेनर के स्कैनर को, उसमें से कुछ स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं और ट्यूसडे के दिन में यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर उसकी जो अगली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाली, तो ये ट्यूसडे के दिन में हमें अप्लाई करनी है। तो मंडे के दिन में हम टॉप गेनर का स्कैनर इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक सॉर्ट आउट करेंगे और वो स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग हमें ट्यूसडे में करनी है अगले ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे वही स्टॉक को हम फिर से ओपन करेंगे और अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है क्या उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको मंडे के दिन में क्या करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप समझ लीजिए, यानी कि फर्स्ट डे में क्या करना है और सेकेंड डे में क्या करना है। तो ये जो हम फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट डे में मार्केट क्लोज होने के बाद करना है। तो ये फिर से मैं यहाँ पे को फिर से लिख के बता देता हूं। तो ABC 3 स्टॉक है हमारे सामने, जो कि पहला स्टॉक कंसिडर कीजिए कि 15% पे क्लोज आउट दिया था, राइट। सेकंड स्टॉक हम मान लेते हैं 10% पे क्लोज आउट दिया था और इसको हम फर्दर और एक स्टॉक जो लिया है वो इस तरह से कंसिडर करते कि ये 7% पे क्लोज आउट दिया था। अब ये 3 स्टॉक हमें मिल गए, इस तरह से हम कंसिडर करते। वैसे तो मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाएंगे लेकिन ये 3 के हिसाब से मैं बताता हूं। आपको स्टॉक ए पे डबल क्लिक करना है, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी 15% की कैंडल है, यानी कि ये कैंडल आपको इस तरह से बड़ी वाली मिल जाएगी। अभी ये स्टॉक ने इस तरह से क्लोजिंग दी है। हमें इसमें एडिशनली क्या करना है कि ये जो 15% की कैंडल जो बनी है तो इसके पीछे किस तरह के कैंडल थे वो देखना है। अगर इसके पीछे मान लीजिए और एक बुलिश कैंडल है इस तरह की, और ये भी इस तरह की बुलिश कैंडल हमें दिख रही है, जो कि पॉसिबल है कि 8% 10% की थी या तो 12-13% की थी। तो यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल ग्रीन दिख रही है और ये भी कैंडल ग्रीन दिख रही है और दोनों भी कैंडल बड़े वाले दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक को हमें अवॉइड करना है, राइट। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आई होगी कि आज की कैंडल जो क्लोजिंग के बाद हमें बुलिश दिख रही है उसके प्रीवियस कैंडल भी बुलिश है। तो ये सिचुएशन में हमें ये स्टॉक को अवॉइड करना है, ये बात हो गई। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, कंसिडर कीजिए कि हमने स्टॉक बी को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये 10% पे था तो यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल हमें दिखेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी प्रीवियस कैंडल हमें देखनी है। अभी कंसिडर कीजिए कि इसकी प्रीवियस कैंडल इस तरह से रेड थी, ये रेड वाली थी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस डे में इसमें सेलिंग हुई थी और उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल है जो कि ग्रीन में बनी, तो ये रेड कैंडल थी और उसके बाद ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल थी। तो जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में ये सेम मोमेंटम दिखाए। तो ये स्टॉक को हमें ऐड करना है वॉच लिस्ट में, ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो जब भी हम पर्टिकुलर स्टॉक का डेली चार्ट ओपन करते हैं और हमें टॉप गेनर वाली कैंडल, एक बड़ी वाली कैंडल अच्छे खासे परसेंटेज के साथ दिखती है और उसके पीछे की भी कैंडल अगर बड़ी वाली ग्रीन कैंडल रहेगी तो इसको हमें अवॉइड करना है। लेकिन अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है उसके पीछे की कैंडल रेड रहेगी तो डेफिनेटली इसको हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया है और उसके बाद और भी ऊपर जाने की संभावना है। उसी तरह से सी को क्लिक करेंगे। अगर सी अगर हमारे ये क्राइटेरिया के हिसाब से फॉलो करता है तो इसको भी हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो ये वॉच लिस्ट में ऐड करना है फर्स्ट डे में हमें, तो ये फर्स्ट डे का क्राइटेरिया हमारा हो जाता है। अभी सेकंड डे में क्या करना है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी दोस्तों हमारे सामने वॉच लिस्ट आ गई। मान लीजिए कि बी और सी दोनों स्टॉक हमारे सामने आ गए हैं, जो कि क्राइटेरिया को किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे थे कि मान लीजिए हम बी जो स्टॉक था वो लास्ट वाले डे में 10% पे ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया था और टॉप गेनर में आया था, और सी वाला स्टॉक 7% ऊपर जाकर टॉप गेनर पे आया था, राइट। अभी ये दोनों स्टॉक ने किस तरह से क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया था। बी के सिचुएशन में क्या हुआ था, यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक हमें क्लोजिंग पे देखने को मिली थी और यहाँ पे भी 7% की भी कैंडल इस तरह से बुलिश ही देखने को मिली थी। लेकिन ये दो स्टॉक हमने सिलेक्ट क्यों किए, उसके पीछे एक रीजन था कि उसकी जो प्रीवियस कैंडल थी तो वो इस तरह से रेड कलर की कैंडल थी, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग हुई थी और उसके बाद बाइंग हुई, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक सेलिंग हुई थी और उसके बाद ये बाइंग वाली ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ये क्राइटेरिया को हमने लेकर, ये रेड कैंडल है और ये जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ की है ये हमारी ग्रीन कैंडल, इस तरह से हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो रेड के बाद जब भी ग्रीन कैंडल बनी थी तो
उस तरह का सेटअप ही कंसिडर करते हुए हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया था। तो ये बी और सी स्टॉक हमें मिले थे, ये फर्स्ट डे में हमने सॉर्ट आउट किया था। अभी ये हमारा सेकंड डे चल रहा है जहां पे हमें ट्रेडिंग करनी है और वहां पे हमें प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटेजी उसको अप्लाई करना है। तो हमारा सेकंड डे चल रहा है और सेकंड स्टेप को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो कि सेकंड स्टेप के ऊपर आप देख सकते हैं एंटर अबव प्रीवियस डे हाई। अभी हमें क्या करना है, सेकंड डे में जैसे ही ये स्टॉक ओपन होगा तो ओपन होते होते जैसे ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो हमें क्या करना है कि दोनों स्टॉक, ये बी और सी दोनों स्टॉक के हमें हाई मार्कआउट करके रखने हैं। और जैसे ही ट्रेडिंग करते करते मान लीजिए ये थोड़ा बफर लगाना है, मान लीजिए इसका हाई 100 रुपीज पे है तो 0.10% का हम बफर लगा सकते हैं। तो 100.10 के ऊपर जाने के बाद हम पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही लॉजिक रहेगा। तो जो भी ये कैंडल का हाई था जो कि हमने कल के दिन में निकाली थी, तो उसके हाई के ऊपर एक 0.10% का बफर लगा लीजिएगा। और जैसे जैसे कि 100 रुपए इसका हाई था तो 100.10 के ऊपर जाने के बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे जैसे ट्रेड करते करते ये इसके प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हमें इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनानी है। और उसमें यह संभावना रहती है कि जैसे ही एक तो पहले दिन में इसमें मोमेंटम बना था, अभी पहली ही कैंडल मोमेंटम वाली थी, ग्रीन कैंडल थी, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि कंटिन्यू करते हुए वो अगले दिन में भी मोमेंटम बनाएगा। तो मोमेंटम कब बनता है, जैसे ही प्रीवियस डे की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम बनता है। तो उसके लिए हमें प्रीवियस डे के हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है और जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो इसमें मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। और कभी कभी ये मोमेंटम इतना बढ़िया बनता है कि इंट्राडे में ही 4-5% या उससे भी बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, जहां पे हम आधे से 1% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कभी कभी आधा % का स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो 0.5% का स्टॉप लॉस हिट करके वो इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाए, तो ये भी सिचुएशन बनने की संभावना रहती है। इसलिए अगर हम 1% का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और उसके बदले 2% का टारगेट एक्सपेक्ट करते तो बढ़िया होता है, क्योंकि 2% यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से 2% भी बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन ये कैटेगरी में वो मिलने की संभावना रहती है। तो थोड़ा स्टॉप लॉस दूर लगाएंगे और डेफिनेटली यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड को देखने वाले हैं, क्वांटिटी मैनेजमेंट करने वाले, मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। जैसे कि मैक्स लॉस डिफाइन करके मान लीजिए हम पर ट्रेड पे मैक्सिमम हमारा जो लॉस है वो 1000 हमने डिफाइन किया है और मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे 2000 रखने वाले। वैसे तो मैक्सिमम हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमें देखते नहीं बैठा है, हम 1:2 का लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और हम पोजीशन भी एक ही स्टॉक में नहीं बनाएंगे, मोर देन 1 स्टॉक में, 2 स्टॉक में, 3 स्टॉक में हम बनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हम 2 स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, बी और सी में। दोनों भी स्टॉक में हाई जैसे ही ब्रेक किया तो हमने पोजीशन बनाई, हमारा मैक्स स्टॉप लॉस हमने दोनों स्टॉक में 1000 का लगा लिया और टारगेट हमने 2000 का लगा लिया। अभी ये सब करने के बाद मान लीजिए कि 50% की एक्यूरेसी हमें मिलती है, तो एक स्टॉक टारगेट पे जाता है, एक स्टॉक स्टॉप लॉस भी हिट करता है, तो लॉस वाला स्टॉक हमें 1000 का लॉस देगा और प्रॉफिट वाला स्टॉक हमें 2000 का प्रॉफिट देगा। तो कुल मिलाकर हम प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो सक्सेस रेट अच्छा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि पहले तो हमने मार्केट का सेंटीमेंट देखा, ओवरऑल मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, फिर ये स्टॉक टॉप गेनर में आया था और फर्स्ट टाइम इसमें बुलिश कैंडल हमें दिखी थी और उसका हाई ब्रेक करने की हम कोशिश करें। तो मार्केट का बुलिश मोमेंटम है, स्टॉक का खुद का बुलिश मोमेंटम है और प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके उसमें फर्दर मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। आप जो भी हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है वो थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, इवन आप करंट स्टॉक में भी थोड़ा सा ट्रैक करके स्टडी करके भी देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है। 100% कोई भी स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती हुई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इवन आप 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी के साथ और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी आप अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे चैनल की मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। थैंक यू।